हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे भाई, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 मैंने ऊपर लिखा भी है कि गोल्डन ईयर 2024, यानी कि 2024 आपके लिए कैसे गोल्डन हो सकती है, इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। और आपको सिर्फ चाहिए क्या, एक जॉब की ज़रूरत होती है। एक जॉब चाहिए एक बच्चे को, तो भाई आप सभी जानते हैं नेता अभिनेताओं को तो अपना वर्क उनका रहता ही है, खुद का बिजनेस होता है। लेकिन एक जो गरीब बच्चा होता है, या फिर एक कहें तो हम जो बेरोजगार बच्चा होता है, उसके लिए सिर्फ एक जॉब की ज़रूरत होती है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको 2024 गोल्डन ईयर कैसे हो सकता है। आपको कौन कौन से एग्जाम देने के लिए मिल रहे हैं, और कौन कौन सी वैकेंसी आपके सामने है, और आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरी डिटेल से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ कौन सी वैकेंसी कब आ रही है और उसका एग्जाम कब होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय चैनल पर, और देखते रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। समझते हैं और एक एक वैकेंसी को अच्छे से समझते हैं। ठीक है भाई, देखो मैंने इधर यहाँ पे ना कुछ पोस्टों के नाम लिखे हैं, कुछ वैकेंसियों के नाम लिखे हैं, और वो कौन सी वैकेंसी कितनी आ रही है और कितनी आ चुकी है और फॉर्म भी भर चुके हैं, उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चे जुड़े रहना लास्ट तक। ठीक है, चलिए। तो मैंने ऊपर लिखा गोल्डन ईयर 2024, यानी 2024 की गोल्डन ईयर कैसे होगी उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेलवे एएलपी के बारे में। बच्चों, आरआरबी के अंदर एएलपी एक टेक्नीशियन, एएलपी एक पोस्ट होती है जो टेक्निकल ग्रेड में आती है, और टेक्निकल होती है तो ये मान लीजिएगा उसके लिए दो सीबीटी होते हैं। तो पहला सीबीटी कब होगा, सेकंड कब होगा, पोस्ट कितनी है, उसके बारे में जानकारी मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो बच्चों, देखो रेलवे एएलपी 5,696 पद आए थे। इसमें कितने आए थे बच्चों? 5,696 पद। टोटल इतने पोस्ट आ चुकी थी। और ये कब से कब तक फॉर्म भरे गए हैं? 20/1/2024, यानी 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक आपको पूरा पूरा एक महीने का टाइम मिला था एएलपी के फॉर्म भरने के लिए, और बच्चों ने अच्छे से फॉर्म भी भरा था। लेकिन उसके बाद में हम बात करें कि नोटिफिकेशन आने लगा था, किसका फोटो गलत है, सिग्नेचर गलत है, उसको अपडेट दिया था, यानी कि आप दोबारा से रीअपलोड कर सकते हैं सिग्नेचर और फोटो को। ठीक है जी, वो भी बच्चों ने किया है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं सीबीटी। सीबीटी 1 जो होगा, सीबीटी 1 जून से अगस्त, ये टेंटेटिव एग्जाम डेट दे रखी है भाई, अभी फिक्स डेट नहीं दी गई है, लेकिन इसमें लिख दिया है सीबीटी 1 जो होगा वो जून से अगस्त। तो जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, ये क्लियर बोल दिया गया है। क्यों बोल दिया गया है बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एएलपी के अंदर बहुत सारे यहाँ पे मतलब फॉर्म भरे जाते हैं, और जब फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं तो यहाँ पे सीबीटी 1 होगा। पहले सीबीटी 1 जो है केवल क्वालिफाई होगा। क्या होगा? केवल क्वालिफाई होगा। इसमें ही तो फॉर्म भरे जाते हैं। समथिंग इसमें 5,696 पोस्ट के लिए, 5,696 पोस्ट के लिए तकरीबन 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तकरीबन 12 लाख फॉर्म भरे गए। अब इतने फॉर्म भरने को आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया फॉर्म भरे जाते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी होती है ये। तो जून से जुलाई तक ये सीबीटी 1 जो होगा केवल क्वालिफाई करेगा, ये क्वालिफाई करेगा। और सीबीटी 2 के लिए उन्हीं बच्चों को चुनेगा जिनका अच्छे नंबर, मार्क्स, मतलब अच्छे नंबरों से, नहीं तो हम कह सकते हैं मान लीजिएगा क्वालिफाई 100 का पेपर होता है, 100 के पेपर में से मान लीजिए आप 65 पे क्वालिफाई होते हैं, तो 65 नंबर पर जितने भी बच्चे क्वालिफाई होंगे उन सबको सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन वो किस हिसाब से? वो 20 गुना लेते हैं, यानी कि वैकेंसी का 20 गुना, यानी 5,000 का 56 मतलब 5600 का, मान लीजिए 5700 ही मान लीजिएगा, 5,700 ही मान लो प्लस में। ठीक है, तो 5,700 का 20 गुना जो बच्चा बैठेगा उसको लिया जाएगा केवल। अब लगा लीजिएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी कि करीब करीब मेरे हिसाब से 1,40,000 के आसपास यहाँ पे बच्चा सेलेक्ट होगा। समथिंग बोल रहा हूं मैं,
ठीक है, वो CBT 1 से फिर CBT 2 के लिए तैयारी करेगा। अब बच्चों इसमें सिलेबस की बात करें तो सेम होता है, CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए सेम होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस होता है। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस होता है, केवल यही होता है CBT 1 में और CBT 2 में भी यही होता है। बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये पहले आपके लिए गोल्डन ईयर है, बहुत ही अच्छा मौका है इसके लिए। तो आपका एग्जाम जो होने वाला है CBT 1 जून से जुलाई 2024 के बीच में होने वाला है, चाहे वो जून के लास्ट में स्टार्ट हो, चाहे वो जुलाई के फर्स्ट में स्टार्ट हो, कभी भी स्टार्ट हो सकता है और अगस्त तक उनको एग्जाम ले लेना है, ये निश्चित बोला गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं अब रेलवे टेक्नीशियन के बारे में। रेलवे टेक्नीशियन में जो पोस्ट आई थी वो आई थी 9144। कितनी आई थी? 9144 आई थी। और इनके भी फॉर्म भरे जा चुके हैं भाई। फॉर्म कब से कब तक भरे गए थे तो आपके सामने पता होगा आपने फॉर्म कब भरा था। 9 मार्च से इसकी डेट शुरू हुई थी और 8 अप्रैल तक ये चले थे। 9 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 1 महीने का आपका पूरा समय मिला। और इसमें ये टेक्नीशियन की जो होती है, आप ही जान रहे होंगे टेक्नीशियन के नाम से, यानी टेक्निकल पोस्ट होती है। ALP टेक्नीशियन की टेक्निकल पोस्ट होती है। और ये टेक्निकल पोस्ट आपको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के द्वारा भी जा सकते हैं। और ये कम से कम इंटर तो आपके पास होना ही चाहिए, PCM। इंटर वाला भी बच्चा यहाँ पे फॉर्म भर देता है, ग्रेजुएशन वाला भी फॉर्म भरता है, डिप्लोमा भी वाला और इंजीनियर जो होते हैं वो भी फॉर्म यहाँ पे भरते हैं। ठीक है जी, तो उनको उसी हिसाब से पोस्ट मिलती है जो इंटर से भरते हैं। तो ये 9 मार्च से 8 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे गए हैं। और इसके एग्जाम के लिए डेट जो दी गई है, यानी एग्जाम के लिए जो मंथ दिया गया है वो अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों के अंदर कभी भी इसका एग्जाम हो जाएगा। और इसमें भी CBT 1 और CBT 2 होता है। तो ये केवल जस्ट मैं CBT 1 के लिए बात कर रहा हूँ, CBT फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 तक कभी भी आपके एग्जाम CBT 1 हो सकता है बच्चों। ठीक है जी, यहाँ पे इंटर से स्टार्ट होते हैं, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा तक इंजीनियर जितने भी होते हैं सबके फॉर्म भरे जाते हैं भाई बच्चों। ठीक है, इसकी जानकारी मैं अच्छे से अलग वीडियो बना दूंगा, इसमें क्या क्या आता है सिलेबस में और कहाँ कहाँ ये कौन कौन सा CBT 1, CBT 2 फिजिकल या जो भी होता है पूरा मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की बात करें तो 60,244 यहाँ पे पोस्ट आई थी, 60,244 वैकेंसी आई थी, जिसके फॉर्म भरे जा चुके थे जनवरी में। ठीक है जी, जनवरी के 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी। 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी। और इसका एग्जाम भी हो चुका था 17 और 18 फरवरी को। 17-18 फरवरी को एग्जाम हो चुका था, वो किसी कारण से कैंसिल हो गया। तो अब इसके री एग्जाम के लिए यूपी सरकार ने ये बोला था कि अगले 6 महीनों के अंदर अंदर हम एग्जाम ले लेंगे। अब अगले 6 महीने की बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने उनको पूरा इलेक्शन में लग चुका है पूरा। ठीक है, मई तक पूरा इलेक्शन तो बल्कि जून तक चला है। ठीक है, इलेक्शन में लग चुके हैं। जून के आज उसके नतीजे आ चुके हैं भाई, आप सभी जान रहे होंगे कि सरकार किसकी बनेगी, उसका भी नतीजा आपके सामने आ चुका है। अब इसके बाद जैसे ही जून में लगभग 15 तारीख के बाद, जून के 15 तारीख के बाद यूपी पुलिस का री एग्जाम का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। यूपी पुलिस के लिए री एग्जाम का नोटिफिकेशन 15 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। और आपके पास मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने तो खत्म हो गए, 3 महीने की बात चल रही थी। अब जून में भी 15 दिन खत्म हो गए, बचे कितने? आपको 2.5 महीना बचा है। सिर्फ 2.5 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। आप कैसी तैयारी कर रहे हैं वो अब आप देख लीजिएगा। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दें। बच्चों मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2.5 महीने बाकी हैं आपके पास। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम जून के बाद कभी भी अगस्त तक हो जाएगा। जून से कभी भी और अगस्त तक कभी भी एग्जाम आपका हो जाएगा यूपी पुलिस का। ठीक है जी, री एग्जाम। चलिए जी, बहुत अच्छे जी। एसएससी CHSL
कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसे बोला जाता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसकी में जो पोस्ट आई थी वो आई थी 3712। कितनी आई थी जी? 3712 इसमें टोटल पोस्ट आई थी। और इसमें जो फॉर्म भरने की डेट दी गई थी 2 अप्रैल से 1 मई 2024 तक। 2 अप्रैल से 1 मई 2024 तक इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। और इसके एग्जाम के लिए भी बोल दिया गया है जून और जुलाई, यानी कि जो महीना चल रहा है इसमें ये जो यूपी मतलब यूपी के अंदर मैं बात करूं तो बीजेपी सरकार है, यहीं से कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं केवल सरकार के बारे में। जो बीजेपी सरकार है उसके परिणाम आज मिलने के बाद वो कभी भी इसका स्टेटस दे सकते हैं। 2-4 दिन 10-5 दिन के अंदर अंदर आपको CHSL का स्टेटस देखने को मिल जाएगा। स्टेटस में केवल आपको क्या देखने को मिलेगा कि किस शहर में एग्जाम है, ठीक है, किस सिटी में किस शहर में एग्जाम है। लेकिन एडमिट कार्ड पर 3 दिन पहले ये प्रॉपर बताया जाता है कि आपका एग्जिट स्थान कौन सा है, स्कूल कौन सा है, तभी आपको वहां पर क्लियर होगा। लेकिन सिर्फ जिले का आपको दिखा देगा ये स्टेटस में कि आपका किस जिले में एग्जाम होने वाला है। और ये जून और जुलाई 2024 में एग्जाम होने वाला है। तो तैयारी आपकी कैसी चल रही है CHSL की? तो भाई अपना प्रैक्टिस सेट बरकरार रखिए, तैयारी को तेज कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। ठीक है जी। चलिए, तो अगर हम बात करें SSC GD की, SSC GD में अगर बात करी जाए तो 26,140 पोस्ट आने वाली है भाई। 26,140 पोस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा होती हैं। देखो मैं 3-4 वैकेंसियों को देख चुका हूँ। पोस्ट आती है 26,000, हो जाती है 45,000। पोस्ट आती है 30,000, हो जाती है 50,000। पोस्ट कभी कभी आती है 40,000, 42,000, 45,000, हो जाती है 80,000। यानी कि कहीं ना कहीं फॉर्म आने से पहले या फॉर्म आने के बाद भी वो पोस्ट हमेशा बढ़ जाती है, हमेशा वो लगभग दुगनी पोस्ट हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो 26,000 पोस्ट है ना, समथिंग 50,000 अराउंड 50,000 के आसपास ये वैकेंसी तो जरूर होने वाली है। तो आप सभी ये ना सोचें कि फॉर्म कम है तो मतलब आप वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी ना भरें। फॉर्म जरूर भर दें, चाहे बाद में आप एग्जाम देने के लिए अपने डिसीजन के हिसाब से जाएं। अगर पोस्ट बढ़ जाते हैं तो कंपटीशन कम हो जाएगा और आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपके लगता है पोस्ट इतनी रहने वाली है और कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है तो बिल्कुल मत भरिएगा, किसी और की सीट को खराब मत करिएगा। ठीक है जी। अब इसमें जो आ रही है पोस्ट कब से आ रही है भाई? तो ये पोस्ट आ रही है जी 27 अगस्त को। कब? 27 अगस्त से 27 सितंबर तक 2024 में। 27 अगस्त से 27 सितंबर यानी 1 महीने का समय आपको देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें फॉर्म लगभग अराउंड 70 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। जब 50-60 हजार वैकेंसी होती है तो 70 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और जब ये पोस्ट 25-26 हजार होती है तो अराउंड 54 लाख 55 लाख फॉर्म यहाँ पे भरे जाते हैं। तो बच्चों इसको डेट को देख करके अपने हिसाब से तैयारी करें, जो केवल SSC GD के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे। और इसका एग्जाम भी बोल देगा दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक। दिसंबर 2024 में भी हो सकता है और जनवरी 2025 में भी हो सकता है आपका एग्जाम। तो ज्यादा दिन नहीं है, 6 महीने आपको देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने अपनी तैयारी करें और फॉर्म भरें और तैयारी करके सिलेक्शन लें। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी थी। अभी तक मैं देख पा रहा हूं ALP में सबसे कम पोस्ट थी यहाँ पर, लेकिन अभी तक यहाँ पर चले हैं तो सबसे अधिक पोस्ट किसमें रही है? यूपी पुलिस के अंदर। यूपी पुलिस के बाद 26,146 SSC GD के अंदर, फिर रही है 9,144, फिर रही है 5,696 और 3,712। अगर हम बात करें आगे RPF की, किसकी भाई? RPF की बात करते हैं। RPF में कांस्टेबल और SI की 2 पोस्ट आई थी। और ये कितनी पोस्ट आई थी भाई? ये आई थी 4,660। कितनी? 4,660 टोटल पोस्ट आई थी बच्चों। ठीक है जी।
तो बच्चों यहाँ पे आरपीएफ की कांस्टेबल एसआई की जो 4660 पद आए थे वो फॉर्म कब से कब तक भरे गए थे? तो 15/4/2024 से 15/4/2024 से लेकर 14/5/2024 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। यानी कि आपको यहाँ पर भी 1 महीने का टाइम मिला था। और यहाँ पर आरपीएफ की जो वैकेंसी है इसकी एग्जाम के लिए अभी कुछ बोला नहीं गया। क्यों नहीं बोला गया ये बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से सुनना। रेलवे एएलपी की सबसे पहले वैकेंसी आती है जो कि पहले महीने में ही आ जाती है। इसका ही एग्जाम बोला सीबीटी 1 जून और अगस्त, जून से लेकर अगस्त तक इसका एग्जाम होगा। उसके बाद वैकेंसी आती है टेक्नीशियन की जो 9 मार्च यानी कि इसके बाद तीसरे महीने में ये पोस्ट आती है और ये अप्रैल तक चलती है। और इसका सीबीटी 1 जो अक्टूबर दिसंबर में जा रहा है। ठीक है, देखो जून अगस्त हो गया ये, फिर अक्टूबर दिसंबर हो गया। यानी रेलवे का जो सेकंड एग्जाम है वो खुद इतने टाइम में जा रहा है। तो आप लगा लीजिएगा कि ये आरपीएफ वाली जो पोस्ट है इसका एग्जाम भी लगभग इसके बाद ही जाएगा। यानी कि मैं कहूं तो नवंबर 2024 से लेकर और जनवरी 2025 तक ये एग्जाम रहेगा। ठीक है, उससे पहले इसका एग्जाम नहीं होने वाला है क्योंकि बीच में ना यूपी पुलिस का भी एग्जाम होना है। यूपी पुलिस का भी एग्जाम होना है जुलाई अगस्त के अंदर और अराउंड ये भी 3 महीने तक चलेगा। तो बच्चे यहाँ पर जाएंगे या इनकी तैयारी करेंगे? तो कुछ बच्चे ऐसे हैं ना वो भरते हैं सभी में। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम का अभी कुछ अता पता नहीं कर सकते हैं। नवंबर से जनवरी हम मान सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगर हम बात करें ये भी एक अच्छी वैकेंसी है रेलवे एनटीपीसी जो अराउंड 30,000 वैकेंसी आने वाली है, लगभग 30,000 वैकेंसी। अगर उन्होंने ये बोला है कि हम रेलवे एनटीपीसी में हर साल वैकेंसी देंगे तो ये कम से कम वैकेंसी कुछ भी नहीं है तो 10 से 15,000 तक मान सकते हैं आप। अगर ये हर साल का नियम फेल करते हैं तो समथिंग 30,000 प्लस वैकेंसी ये रहेगी क्योंकि पिछली बार भी 35,000 वैकेंसी आई थी एनटीपीसी में। जिसमें देखो मैं आपको बता दूं एनटीपीसी में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो ही एग्जाम होते हैं। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो फॉर्म जो आने वाले हैं जुलाई से सितंबर, देखो महीना दे दिया जुलाई से सितंबर, एनटीपीसी के जुलाई से सितंबर तक फॉर्म कभी भी आ सकते हैं भाई। अब ये फॉर्म कभी भी आएंगे तो एग्जाम देखिएगा कब जाएगा। फिर देखो जब ये आरपीएफ नवंबर जनवरी में जाएगा तो ये लगभग जनवरी से मार्च 2025 तक ये एग्जाम होगा। ठीक है जी, और ये केवल सीबीटी के लिए बात कर रहा हूँ, सीबीटी 1 के लिए। ठीक है जी, सीबीटी 1 क्योंकि इसमें भी सीबीटी 2 होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये जो बोल रहे हैं ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी जो पूछ रहे हैं। ठीक है, सीबीटी जो था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका पहला एग्जाम आपको मैंने बता दिया क्लियर ही। तो चलिए तो अब देखो उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में आने वाली है। अराउंड 1,70,000 वैकेंसी आने वाली है। अराउंड 1,70,000 ग्रुप डी के अंदर वैकेंसी आने वाली है। और ये एग्जाम ये वैकेंसी कब आएगी? अक्टूबर से दिसंबर तक। कब तक? अक्टूबर से दिसंबर तक ये वैकेंसी आएगी 2024 में। जब अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक ये आएगी क्योंकि और भी एग्जाम होने हैं। इसके बाद इसमें सीबीटी 1 केवल एक ही होता है सीबीटी। ठीक है, सीबीटी एग्जाम जो होगा वो कब होगा फिर? तो लगभग ये बच्चों में बात करूं तो मार्च से लेकर और ये मार्च से लेके मई तक। कब तक? मई तक। ठीक है, मार्च से लेके मई 2025 में एग्जाम होने वाला है 2025 में। तो बच्चों ये आपके लिए टारगेट रहना चाहिए इनमें से आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। और जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से तैयारी आप करेंगे। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत कुछ आपको समझाया होगा। तो दोस्तों काफ़ी दिन मैं यूट्यूब पर आ रहा हूं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कल पर्यावरण है, आप सभी जानते हैं 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाएगा और पहले से बनाया जा रहा है 5 जून को। तो आपसे निवेदन है कि आप 5 जून के दिन कम से कम
आप एक वृक्ष जरूर लगाएं, एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे कि विश्व पर्यावरण में आपका भी भाग्य हो, आप भागीदारी बने। कहीं से भी लाएं, कैसे भी लगाएं, आप एक पेड़ जरूर लगाएं। क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये पर्यावरण जो बन होता है, ये जो गर्मी हो रही है, ये सिर्फ पेड़ पौधों की वजह से होती है। जब पेड़ों को आप काट दोगे तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला ही नहीं होगा, तो गर्मी तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए हमारा सिर्फ एक पेड़ पौधा ही होता है, जो केवल मैं आपको बता दूं, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है CO2, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका टोटल 2% हमारा पेड़ एब्जॉर्ब करवाता है एक बार में। तो अब लगा लीजिएगा 2% एक पेड़ करेगा तो कितने पेड़ों की जरूरत होगी जो 100% कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जितने ज्यादा पेड़ होंगे ना, उतना ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगी और उतनी ज्यादा वातावरण की सफाई होती रहेगी। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिर्फ इसी की वजह से बढ़ रहा है कि पेड़ पौधे कम है और लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को खत्म कर दिया, और इसी वजह से हमारे पृथ्वी पर गर्मी बहुत अधिक होने लगी है बच्चों। ठीक है जी, कल एक पेड़ जरूर लगाएंगे। विश्व पर्यावरण 5 जून को आप जरूर एक पेड़ लगाएं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।